सरकार बदलनी है, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटौदी से आ रही है। पटौदी की हेली मंडी रेलवे स्टेशन से चलकर हेली मंडी फ्लाईओवर के पास सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने मणिपुर में पिछले 78 दिन से हिंसा जारी है। केंद्र और राज्य सरकार फिलहाल इसे दबाने में नाकाम साबित हो रही है। इसी को लेकर आज पटौदी में एक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पुतला फूंका। कांग्रेस की इस घटना को बीजेपी को घेर लिया है। उनका कहना है इस घटना के 63 दिन भी अपराधी फरार है। महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी और दोषियों को सजा होनी चाहिए फांसी की। मणिपुर में महिलाओं के साथ देश को किया है शर्मसार। देश में नहीं महिलाएं सुरक्षित, बढ़ रहे हैं लगातार बलात्कार और अत्याचार। देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। आज इसी को लेकर पटौदी हेली मंडी रेलवे स्टेशन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन जारी किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुधीर चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस कद्दावर नेता सुधीर चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज हमने विरोध प्रदर्शन करा पटौदी विधानसभा की, जो हमारी पटौदी मंडी है, रेलवे स्टेशन से हमने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। और जैसा आपने कहा कि हमने भारत सरकार और मोदी का पुतला फूंका, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं 3 मई से मणिपुर में 2 सांप्रदायिक वर्गों में दंगे लगातार हो रहे हैं। और 5-6 दिन पहले एक बड़ी विचलित करने वाली निवस्त्र महिलाओं का जो परेड कराई, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से जो एक महिला थी, उनके पति असम राइफल में अपना जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस महिला के साथ जो ये निवस्त्र कर इन्होंने जो उनकी परेड कराई, और उसके बाद भी भारत सरकार और जो मणिपुर की जो सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उनके कान पर जून तक नहीं रहेंगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जहां देशभक्ति, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका सम्मान सबका विकास के नारे देके छल कपट से सरकार बनाने का काम करा, और आज 2 महीने हो गए और एक हमारे देश का एक जो अंग है वो खराब हो रहा है, वो देखा नहीं जा रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है बीजेपी का एक ही स्पेशलाइजेशन है कि वो विभाजन करने में मास्टर है। जैसे धर्म पे करती है, जाति पे करती है, ऐसी मणिपुर में जो ट्राइबल हैं, जो उनकी 2 जो वर्ग हैं, उनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों को मजा आ रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अगर अपने देश में ही कोई दंगे हो रहे हों और भारत सरकार उसमें नाकाम हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान से वो हमें कैसे बचा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। तो उसके विरोध में हमने जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बहुत बड़ा शोषण हुआ, आज तक हमने जीवन में ना कभी सुना था और ना ऐसा हुआ। और उसको देखकर हम सब लोगों में एक बहुत बुरी तरह गुस्सा है। और ये गुस्सा इस टाइप का है, मुझे लगता है हर एक आदमी को आना चाहिए कि कोई भी हमारे शरीर का कोई छोटा सा भी अंग है, मान लो कि छोटी वाली उंगली है और उस पर घाव हो रहा हो और हम उसको ठीक भी ना करा पाए, वो ऐसी पीड़ा इस चित्र को देख के हमें खुद अपने मन में इतनी ज़्यादा मतलब नफरत सी पैदा हुई कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। तो उसको अपने देश को बचाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में इंसानियत के नाते हर एक आदमी को ये बात बहुत बुरी लगी होगी। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन आज पटौदी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोगों ने करा। ये तो पता लग रहा है कि पुलिस के सामने ये सब चीजें घटी, उसके बावजूद भी जब तक ये चीजें शांत रही, जब तक सोशल मीडिया में नहीं आई। सोशल मीडिया में आने के बाद पूरे देश को पता लगा कि इस तरह की घटना हुई। तो क्या इतने टाइम तक सरकार सो रही थी? क्या एक्शन क्यों नहीं ले पाई सरकार? क्या लगता है आपको? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जैसे अमूमन क्या हो रहा है कि देश में 2014 के बाद ये जो सरकार है, गृह मंत्री के यहाँ पर एक पूरी साजिश, बीजेपी सरकार और जो इनके संगठन के लोग हैं, वो पूरी एक साजिश के रूप में पब्लिक के सामने एक ऐसा लाते हैं, कभी पुलवामा कांड करा देते हैं, कभी ये कर देते हैं।
जो ये मणिपुर में हुआ। कभी कहीं पे आप देखते हो कि जब जब चुनाव आते हैं तो आप देखते होगे कि आतंकवाद और टेररिस्ट की कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि लोगों के जो इमोशन है उसको नस दबाने का काम करते हैं। ऐसे ही मेरा ये मानना है, ये पूरी एक साजिश भाजपा सरकार के द्वारा है। क्या कारण था कि इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया जैसे ये शुरुआत हुई? इंटरनेट बंद करने का क्या मतलब है? जब किसान आंदोलन होता है जब इंटरनेट बंद करते हैं, मणिपुर में कांड होता है जब इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। ये 3-4 मई की जो घटना है, आज इंटरनेट खुला और आज ये हमें पता लग रही है। इनको पता है कि जब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में कोई चीज़ चली जाती है तो कुछ नहीं होता है। ये पोलराइज करने का काम करते हैं। मणिपुर में इन्होंने ये अपना एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा है। अगर पब्लिक ये बात समझेगी, पब्लिक क्या चाहती है, ये वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट में आम आदमी जनमानस पिलता रहता है, मरता रहता है। इन्हें उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना मानना है, भारत सरकार की सोची समझी एक साजिश है। अदरवाइज तो आप मानते हो, जहाँ ये कहा जाता हो कि मोदी जी बड़े एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, तो क्या वो मणिपुर को नहीं सुधार सकते? 1 घंटे का उनके लिए काम है। तो इसमें सबसे बड़े जो अपराधी है जो भारत सरकार है, जो इस समय सरकार में बैठी, मेरा मानना है कि भारत सरकार का अब इतना बड़ा फेलियर हो गया। पब्लिक को देखना है कि पब्लिक क्या करती है। कल हमारे पटौदी विधायक से इसी मुद्दे को लेकर के बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के टाइम में हरियाणा में भी इस तरह की घटना घटी थी, राजस्थान में भी घटना घटी थी। तो जब हरियाणा और राजस्थान में पूर्व में जो घटना घटी थी, तो आज के समय में और पूर्व के समय में फर्क क्या रह गया? देखो, ये तो आप भी समझते हो, 2014 से ये लोग राज कर रहे हैं। 2014 से पहले इन्होंने कांग्रेस की बुराई करी, कांग्रेस के बारे में कहा, जब तो पब्लिक ने इनको सत्ता दी। आज हमारी सत्ता नहीं है, चलो माना इनकी नज़रों में लगता है कि हमने कोई गलती करी, तो उसकी गलती की सज़ा हमें पब्लिक ने दी। तो अगर जब पब्लिक ने आपको सत्ता में उठा रहेगा, भैया कब तक कांग्रेस का राग अल्पोगे? आप लोग तो 400, 500, 200 करोड़ के आदमी बन रहे हो हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, बड़े बड़े प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। आप यहाँ देखो, जो कॉलोनिया में जो कच्ची कॉलोनियों में पहले तो बिल्डर डीटीपी आ जाता है और बाद में वही बीजेपी का ऑफिस बन जाता है। तो ये भी कांग्रेस करा रही है। आप कब तक कांग्रेस का नाम लेकर ये करते रहोगे? अभी मुद्दे की बात करो ना, कि भाई जो गलत है गलत है। महिलाओं, बहू बेटी सबकी होती है। आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की आप बातें करते हो तो आप उस पर ध्यान रखो ना। कांग्रेस का इसमें क्या मतलब है, आप बताइए? अगर कांग्रेस जब आएगी तो मेरा मानना है इनको सबको सजा मिलेगी जो आज गलत काम कर रहे हैं। मणिपुर में पिछले 78 दिनों से हिंसा जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिलहाल इसे दबाने में नाकाम साबित हो रही है। अब यह क्षेत्र का माहौल गर्माता जा रहा है। दरअसल वहां एक वीडियो सामने आया है जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना 4 मई की है, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है। इस घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। मणिपुर की इस घटनाओं से दर्दगी के मामले में कांग्रेस नेता आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। आज इसी कड़ी में पटौदी हेली मंडी रेलवे स्टेशन से चलकर हेली मंडी फ्लाईओवर के पास का सैकड़ों कार्यकर्ता सुधीर चौधरी कद्दावर नेता पटौदी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट।